आपने देखा होगा कि संत महात्माओं का जीवन परोपकार के लिए तो होता ही होता है, लेकिन संत महात्माओं का जीवन लोगों के लिए उपदेश देने वाला भी होता है। शब्दों से वो कुछ कहें ना कहें, लेकिन कई बार वो अपने चरित्र से, अपने आचरण से बहुत कुछ कह देते हैं। और हो सकता है लोग शब्दों की बातों को माने भी नहीं, प्रवचन के को कई लोग नहीं मानते, लेकिन जब वो थ्योरिकल नहीं मानते हैं, नहीं समझते, तो प्रैक्टिकली बातें समझ में अवश्य आ जाती है। तो एक महात्मा जी थे, उनके पास में अनेकों शिष्यों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन एक शिष्य ने महात्मा जी से पूछा कि महाराज, मैं जब भी देखता हूं आप प्रसन्न नजर आते हो, आपके पास में न धन दौलत है, न पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, और ना कोई प्रॉपर्टी है। आपके यहाँ भंडारा इतना चलता रहता है, आपको उसकी भी परवाह नहीं कि कल भंडारा कौन देगा, कौन करेगा, कौन कराएगा। आश्रम इतना बड़ा है, इसमें जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनका भी आपको कोई ख्याल नहीं और ना कोई परवाह। इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतना सारा तामझाम होने के बाद भी आप खुश रहते हो। गृहस्थ आश्रम के लोग या अन्य लोगों को देखें तो वो 4 बालक उनके यहाँ हो तो वो खुश नहीं रह पाते, वो परेशान रहते हैं, कोई ना कोई टेंशन उनको लगी रहती है। और आपके यहाँ व्यवस्थाएं 2-4 की नहीं बल्कि हजारों की संख्या में, फिर भी आप खुश रहते हो। और मुझे लगता है कि आपको कोई टेंशन वैसी भी नहीं है कि कोई आपका वैरी हो, कोई आपका दुश्मन हो, कोई आपका शत्रु हो। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले कि तो ठीक है। बोले प्रभु, मैं भी ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूं। मैं और दुनियादारी की बातों को छोड़ करके मैं आपके जैसा जीवन जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं 2-4 दिन आपके पास में रहा हूं तो मुझे लगा है कि आपका जीवन सबसे अच्छा है। मेरा निवेदन है कि ये जो आप जीवन जी रहे हो, इस जीवन जीने की कला को आप मुझे भी सिखाओ। महात्मा जी ने कहा, भैया ये तो बहुत सिंपल सी बात है। बोले बताओ ना। महात्मा जी ने कहा, ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता है, बता देंगे। नहीं 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 महात्मा जी बताओ। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है मैं बताने के लिए जा रहा हूं। देख, मैं तेरे मस्तक की रेखाओं को पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि तू आज से 10वें दिन मर जाएगा। उससे पहले तुझे जो भी करना है कर ले, अपना आचार विचार व्यवहार ठीक करना है कर सकता है, किसी का कोई लेन देन बाकी हो उसे निपटाना है निपटा सकता है, कोई दान पुण्य धर्म सत्कर्म करना है कर सकता है। इसने कहा, महाराज ये आप सत्य कह रहे हो। संत ने कहा कि संत की वाणी कभी मिथ्या होती है क्या? 10 दिन का मौका है तेरे पास में। अब ये भयभीत हो गए, इतना भयभीत हो गया कि अब तो इसे जिस समय संत ने बताया ना, उसी समय मौत इसे याद आ गई और उसी समय से मौत की स्मृति इसको बन गई। हर पल इसे लगता है कि अब तेरे जीवन में से इतने घंटे कम हो गए, इतने दिन कम हो गए, व्यवहार सुधरने लगा। इसने मरने से पहले सब लोगों से जो व्यवहार इसका खराब था वो अच्छा कर लिया। भाई मेरे से जो गलती हुई 10 दिन बाद में मर जाऊंगा, माफ कर देना मुझे। जो दान पुण्य करना था वो भी खूब किया। इसने ऐसा व्यवहार बना लिया। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति संत के साथ में रहकर अनेकों दिन प्रवचन सुनने के बाद में नहीं सुधरा, संत के मौत के दर्शन कराने मात्र से, इतना बताने मात्र से कि भाई तू तेरा 10 दिन में राम नाम सत्य हो जाएगा, ये बदल गया। इसका व्यवहार बदल गया, आचार विचार बदल गए।
9वें दिन संत के पास में आया, और दिन तो बड़ी अकड़ में आता था, वहां आकर के बड़ी अकड़ में रहता था, ज्ञान का अभिमान, प्रवचन भी शांति से नहीं सुनता, धन का अभिमान। लेकिन आज ये जब लौट करके आया तो इसे कोई अभिमान नहीं। संत ने इसे देखा और मुस्कुरा दी। आश्रम में रहने वाले लोग कहने लगे, बोले महाराज ये तो वही आदमी है जो 10 दिन पहले आपसे बातचीत कर रहा था, इसका व्यवहार तो उस समय बड़ा कड़वा था, लेकिन आज इसका व्यवहार बदला हुआ कैसे है, क्यों है, कुछ जान सकते? संत ने कहा कि भैया ये तो इसी से पूछना चाहिए, भाई बदला वो है तो उसी से पता करना पड़ेगा। संत के पास में वो आया, संत ने सब लोगों के बीच में उसे बिठा करके और पूछा कि भैया ये बता, तू इतना कैसे बदल गया? तो पता है संत को उसने क्या जवाब दिया? बोले महाराज मेरे पास में जीवन के मात्र 10 दिन तो थे, आपने बताया, और अब तो 1 दिन बाकी बचा है, आज 9वां दिन है, कल मुझे चले जाना है। तो संत ने कहा वो धन का अभिमान, बोले महाराज क्या करूंगा अभिमान करके, कल तक तो जिंदगी है। वो रूप स्वरूप का अभिमान, बोले क्या महाराज कौन से अभिमान की बात कर रहे हो, वो तो विदा हो लिया। हाँ? संत ने कहा तू कल मरने वाला नहीं है, लेकिन बेटा मौत का भय जिस व्यक्ति को होता है वो कभी भी अभिमान नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान की बातें तूने बहुत दिन सुनी और तूने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया, और मैंने देखा कि तू अब परिवर्तन करना चाहता है, तो या तो परमात्मा के भय से व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है या परमात्मा की कृपा से हो सकता है, अन्यथा मौत के भय से तो अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। साहब प्रेम से बोलो ना, क्यों जी? हाँ? एक व्यक्ति मुझे भी मिला है ऐसा, कि हरियाणा की बात है कि उसका अपहरण हो गया था, पैसे वैसे वाला होगा कोई, और ये अपहरण की घटनाएं पैसे वालों के साथ ही होती है। हाँ, उन्हें गरीब लोग तो फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, उनका कौन अपहरण करता है साहब? कोई नहीं करता है। हाँ, उठा ले गए उसे, लेकिन वो बच कर के आ गया, जैसे तैसे भगवान की कृपा रही होगी। तो उसका जीवन, उसके अपहरण से पहले वो नामी ग्रामी आदमी हुआ करता था हर महकमे में, और उसके बाद में जैसे ही वो मौत का दर्शन करके, क्योंकि अपहरण के बाद में होना क्या था, फिरौती नहीं मिलनी तो राम नाम सत्य हो जाना ही था, क्यों जी? लेकिन जैसे ही वो वहां से निकल करके आया तो आज उसका व्यवहार वो है जो कभी नहीं सुधर सकता था। वो इतना अच्छा आदमी बना है कि यज्ञ पाठ पूजा हवन जब तक करता ही रहता है, कराता ही रहता है, और सबको उपदेश देता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब चला जाए, इसलिए कर लो। तो 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संत ने बताया कि मुझे हमेशा हर पल मौत का ख्याल रहता है कि पता नहीं कौन सी पल ऐसी आ जाए जिस समय इस शरीर में से प्राण निकल जाए। तो इसलिए जो जिंदगी मिली है उसे बिंदास जी लो, हंस के जी लो, मुस्कुरा के जी लो। जिसे हंस के मुस्कुरा के जी लोगे वही जिंदगी है, तो भगवान का नाम लेकर के जी लोगे तो और बढ़िया बात है, क्यों जी?